परम पूज्य गुरुदेव की जय। कहते हैं सच्चे गुरु के समतुल्य त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। परशमणि के अस्तित्व की कल्पना को ही भी यदि सच मान लिया जाए तो वो भी लोहे को केवल सोना बना सकती है, दूसरी श्री पारसमणि नहीं बना सकती। किंतु पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में जो शिष्य आश्रय लेते हैं उन्हें सदगुरु अपने समान ही बना देते हैं। इसलिए गुरु अनुपम है बल्कि अलौकिक है। गुरु को हिंदू धर्म में कोई ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो संसार रूपी भवसागर को पार करने में सहायता करते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु घर में अपनों से जो बड़े हैं अर्थात माता पिता जो पूजनीय हैं सभी की पूजा करनी चाहिए। वो सभी हमारे गुरु हैं। कहते गीता में लिखा है कनी समय में जब धीरे से आवाज आती है तब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की आवाज है। संत कबीर साहब ने भी कहा है कि आसन मारे क्या भया गई न मन की आस, ज्यों कोल्हू के बैल में घर ही कोस 50। कहते हैं आसन मार ही लिया तो क्या हो गया, यदि मन की आशाएं नहीं मिटी। कोल्हू में हुआ बैल घर के भीतर रहते हुए भी 50 कोस का चक्कर लगा लेता है। इस प्रकार मात्र शांत बैठने वालों का मन भी न जाने कितनी दूर का भ्रमण कर लेता है। इस प्रकार केवल बैठना आसान नहीं है। जब मन शांत होकर प्रभु के चरणों में समर्पित होने लगे, ये आसान काम आरंभ है। मन जहाँ जहाँ जाता है उसे खींचकर प्रभु के चरणों में स्थित करो, तो मगन होकर प्रसन्न मुद्रा में ध्यान करो। आसन मारे क्या भया गई न मन की आस, ज्यों कोल्हू के बैल को घर को कोसों पास। जैसे केवल आसन लगा लेने से नहीं होता है, मन को उसमें बिठाओ आसन में। तन की जान मन की जान, जाने चित की चोरी, ये साहेब से क्या छिपाऊं जिनके हाथ में डोरी। कहते तन मन की जानू मन की जानू, साहब से प्रभु से गुरु से क्या छिपाऊं जिनके हाथ में मेरी बागडोर है। कहते हैं कि सतगुरु कहते हैं भीतर से तैयार रहें, संघर्ष करना आसान होगा। हमारे दुख की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। दुखी लोगों के ये मंत्र ही तरह जीवन में उतार लेना है। संसार में थोड़े बहुत दुख सभी को कोई दावा नहीं कर सकता है कि बिल्कुल दुखी नहीं है। दुख की खूबी यह है कि वो बाहर से आने लगता है। जब भी दुख आता है लोग बाहर झांकते हैं कि किस व्यक्ति के कारण आया, किन परिस्थितियों के कारण आया था, किन परिस्थितियों में आया, किन घटनाओं से आया। फिर उसका निदान भी बाहर ही ढूंढने लगते हैं। लेकिन याद रखो, चीज़ बाहर से आई नहीं है, उसका इलाज बाहर से कैसे मिल सकता। फकीरों ने गलत नहीं कहा है। दुख हमारे भीतर से आता है। बाहर जो देख रहे हैं वो प्रतिबिंब है। मेरे दुख का कारण स्वयं हूँ मैं। इसकी खोज करिए। इसके लिए खुद को ढूंढना पड़ेगा और खुद को ढूंढने के लिए ताकत साधना पड़ती है। कबीरदास जी ठीक ही कह रहे हैं कि चर्चा करूं तब चौहटे, ज्ञान करूं तब होए दोए, ध्यान धरो तब अकेला, जोर न दूजा कोई। मतलब है सत्संगत करनी है तो खुले चौराहे पर करो। कोई ज्ञान गोष्ठी यानी साधना की बात हो तो उसमें केवल जिज्ञासु और उपदेशक ही छात्र है, भीड़ ना हो। लेकिन जब ध्यान करना हो, मन में एकाग्र करना हो, खुद को ढूंढता हो तो केवल एकांत होना चाहिए। यदि भीतर की तैयारी ठीक से कर ली तो
भीतर की झंझटों दुखों से निपटना आसान हो जाएगा। बी कहते हैं कि कबीरदास जी की वाणी अटपटी है, झटपट समझ नहीं आए। जो झटपट समझ जाए तो सारी खटखट ही मिट जाए। इसलिए कबीरदास जी की वाणी को कोई जल्दी सीधा समझ नहीं पाता है। उनकी वाणी अगर समझ में आए तो सारा झंझट ही मिट जाए। गुरु नानक जी कहते हैं, तू स्वीकार कर लो जीवन जैसा है परमात्मा ने दिया है वही जाने। तुम इनकार मत करो, दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो, उनकी मर्जी है। और अहो भाव रखो, धन्य भाव रखो कि अगर तुमने दुख दिया है तो जरूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे रहो। उस गुरु कहते कैसा भी समय आए धीरज रखो, रहमत की बरखा बरस भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वो दवा भी देगा। बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे सद्गुरु जी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम वहीं वहीं आना। मेरे सद्गुरु जी, साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन तुम अंधेरे में मेरा उजाला बनकर रहते हो मेरे सद्गुरु जी। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में हो। गुरु बड़ो गोविंद ते मन में देख विचार, हर सुमरो सो वार है गुरु सुमरो सो पार। कहते गुरु को बड़ा देखकर मन में 100 बार सोचते, परंतु जो हरि सुमरो 100 बार गुरु सुमरो 100 बार। कहते जो गुरु और हरि को 100 बार सुमिरता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया है उसने मानो सारा संसार पा लिया है। माता पिता बच्चे और दोस्त भी सभी होते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिया अनजान। गुरु बिन इंद्रियां न सधे, गुरु बिन बढ़े न ज्ञान। गुरु की कृपा होए शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करते ही मिले ब्रह्म का धाम। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशा बाद का भोर। गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं है, आत्मा के लिए भी है। आपको ही पुरुषार्थ करना है, गुरु ने रास्ता दिखाया है। चलना आपको है, गुरु ने उपदेश दिया है। पालन आपको करना है, गुरु की वाह से मोक्ष नहीं मिलता है। गुरु वचन के अनुसार चलने से मोक्ष मिलता है, गुरु के वचनों पे चल के मोक्ष मिलता है। गुरु को वाह करके हमें मोक्ष नहीं मिलता है, हमको गुरु के वचनों पे चलकर मोक्ष मिलता है। हमको गुरु के वचन पकड़ने चाहिए। गुरु बचनों को रखना संभाल के, हर बचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।
हे गुरु बचनों को रखना संभाल के, हर बचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले अंधेरा न मिटे, ऐसा हो सकता है। दीप जले अंधेरा न मिटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुने विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं सकता है। ज्ञान सुने विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता भी कितना महान है। जिसकी रोशनी से जहान है, वो फरिश्ता भी कितना महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, हर बचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी सकता है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे कर्म करे और फल नहीं भोगे, कभी नहीं हो सकता। कर्म कर और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी नहीं सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा लाचार है। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा लाचार है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, ये उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, हर बचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज हो, कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे सतगुरु संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे सतगुरु नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम पुकारे सतगुरु नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे तू हाथ है, उसके हाथों में सौंप दे तू हाथ है। वो तो अंग संग मेरे साथ है, उसके हाथों में दे तू हाथ है। वो तो अंग संग तेरे साथ है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, हर बचन में गहरा राज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, हर बचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। पुकारे, अरे भगवान हो गुरुदेव।